आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है तुम्हें अच्छी न लगे, लेकिन सच का काम अच्छा लगना नहीं होता। सच का काम जगाना होता है। आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूँगा, क्योंकि मोटिवेशन सस्ती चीज़ है। 2 घंटे सुनो और फिर खत्म। आज मैं तुम्हें झकझोरूंगा, क्योंकि जो सो रहा होता है उसे शब्द नहीं झटका चाहिए। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, कमजोरी नहीं है और किस्मत भी नहीं है। तुम्हारी असली समस्या है आराम की आदत। तुम्हें आदत हो गई है पड़े रहने की, देखते रहने की, सोचते रहने की, लेकिन करने की आदत धीरे धीरे खत्म हो गई है। तुम कहते हो मन नहीं करता पढ़ने का। सुनो, अगर तुम मन का इंतजार करते रहे तो पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाओगे। मन गुलाम है, मालिक तुम हो या होना चाहिए। अब एक कड़वा सच, तुम आलसी नहीं हो, तुम डरे हुए हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर पूरी मेहनत कर ली और फिर भी सफल नहीं हुए तो, इसलिए तुम आधी मेहनत करते हो ताकि कल यह कह सको मैंने पूरी कोशिश ही नहीं की थी। ये समझदारी नहीं है, ये कायरता है। अब मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल खतरनाक क्यों है पता है? क्योंकि ये तुम्हें झूठी जीत देता है। वीडियो देखी, दिमाग खुश, मैसेज आया, दिल खुश, लाइक मिला, अहंकार खुश, और उधर जिंदगी खड़ी होकर चुपचाप हंस रही होती है। मोबाइल तुम्हें व्यस्त दिखाता है, लेकिन अंदर से तुम खाली होते जा रहे हो। और खाली दिमाग कभी इतिहास नहीं बनाता। इतिहास वही बनाता है जो रात को थका हुआ होता है, आंखों में नींद होती है, लेकिन किताब फिर भी खुली होती है। आज अगर तुम रात 1 बजे तक पढ़ लेते हो तो समझ लो कल तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आज अगर तुमने मोबाइल साइड रख दिया तो कल दुनिया तुम्हें साइड नहीं कर पाएगी। अब खुद से एक सवाल पूछो ईमानदारी से, क्या तुम पढ़ाई से थकते हो या जिंदगी से भागते हो? क्योंकि जो पढ़ाई से भागता है वो कल जिंदगी से हारता है। आज तुम कहते हो अभी तो बहुत टाइम है, कल वक्त कहेगा अब टाइम नहीं बचा। आज तुम कहते हो थोड़ा और देख लेता हूँ, कल आईना पूछेगा बस इतना ही कर पाए। तुम सोचते हो सफल लोग अलग होते हैं, नहीं, उनका खून भी लाल होता है, उनकी आंखें भी जलती है, उनका मन भी हार मानने को करता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो रुकते नहीं, तुम थक कर बैठ जाते हो। वो थक कर भी उठ खड़े होते हैं। तुम बहाना ढूंढते हो, वो रास्ता ढूंढते हैं। तुम कहते हो आज नहीं, वो कहते हैं आज ही। तुम 2 घंटे पढ़कर खुद को टॉपर समझ लेते हो। सुनो, जो लोग देश बदलते हैं वो 2 घंटे नहीं पढ़ते। वो तब पढ़ते हैं जब सिर भारी हो, जब आंखें जल रही हो, जब दिमाग कहे बस करो, और तभी वो कहते हैं अब शुरू करते हैं। पढ़ाई वह जगह है जहां दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन ताकत वहीं बनती है। जिम में दर्द दिखता है इसलिए लोग जाते हैं, पढ़ाई में दर्द दिखाई नहीं देता इसलिए लोग भागते हैं। लेकिन जो यहाँ टिक गया वही जिंदगी में टिकता है। अगर आज तुमने अपने आलस को नहीं हराया तो कल वही आलस तुम्हारे सपनों की कब्र पर बैठा होगा। और सबसे खतरनाक बात जानते हो, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। दुनिया चुपचाप आगे बढ़ जाएगी। कोई नहीं आएगा कहने पढ़ ले दोस्त, कोई नहीं आएगा बचाने, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी किताबें शिकायत नहीं करती, वे बस इंतजार करती है कि तुम कब लौटोगे। तुम्हारा भविष्य चिल्लाता नहीं, वह धीरे धीरे तुमसे दूर चला जाता है। और सबसे दर्दनाक दिन वह होता है जब इंसान कहता है काश उस दिन पढ़ लिया होता, लेकिन काश का कोई इलाज नहीं होता। इसलिए आज पढ़ो, अभी पढ़ो, पूरी ईमानदारी से पढ़ो। मोबाइल नीचे रखो, किताब उठाओ, खुद से वादा करो या तो मैं सफल बनूंगा या चैन से सोने का हक कमाऊंगा। याद रखना, दुनिया उसी की सुनती है जिसने पहले अपनी ही आवाज को नहीं टाला। अब सुनो, अगले 30 दिन की चुनौती। कोई बहाना नहीं, कोई रोना नहीं, कोई कल से नहीं। या तो तुम बदल जाओगे या मान लो कि तुम भी भीड़ का हिस्सा हो। आज रात सोने से पहले कम से कम 1 चैप्टर खत्म होना चाहिए। फैसला तुम्हारा है। 30 दिन तुम खुद को तकलीफ दोगे या 30 साल जिंदगी तुम्हें देगी। याद रखो, किताब तुम्हारा हथियार है, कलम तुम्हारी पहचान है और मेहनत तुम्हारी असली आवाज़ है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए।